सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो 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 द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद द्वितीय मंत्र। स तु न एक शरीर पुरवर्ती एवं आत्मा किं तर्हि सर्वपुरवर्ती। प्रथम मंत्र में क्या कहा, ये देखो, ये वेदांत में दो मुख्य चीज़ पढ़ानी चाहिए है। पहले क्या करते हैं, अनात्मा से भिन्न आत्मा है, अनात्मा को हटा के आत्मा का प्रतिपादन करते। फिर सारे अनात्मा में एक ही आत्मा है, मतलब अनात्मा की कोई सत्ता नहीं है। बस दो चीज़ बतानी है, विवेक करना, अनात्मा से आत्मा को भिन्न करना। तो ये अनात्मा हो गया, आत्मा हो गया, दो चीज़ हो गई। बोले नहीं, अनात्मा की सत्ता नहीं है, इसलिए कितनी चीज़ है, एक ही है। इसको विवेक चूड़ामणि कहा, विविच्य प्रविलाप्य। पहले विवेक करो आत्मा और अनात्मा का, फिर अनात्मा को आत्मा में प्रविलापन करो, अनात्मा का आत्मा में प्रविलापन करो, बस। तो अब यहाँ क्या पहले कहा, पूरम एकादश द्वारम, एकादश पूर्व में जो आत्मा है वो, उसके बाद सारे पूर्व में वही आत्मा है, सारे अनात्मा में एक ही आत्मा है। फिर बाद में बताएंगे कि अनात्मा की सत्ता नहीं है, और धीरे धीरे करके बताना यही है, इतना ही है। किं तर्हि सर्वपूर्ववर्ती, सारे पूर्व में एक ही आत्मा है। कथम, कैसे, हंसः शुचिषत् वसुरंतरिक्षसत् धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् दृशत्वरसत् व्योमसत् अब्जागोजार्तजा अद्रिजार्तं बृहत्। हाँ बोलो मंत्र। वेद के मंत्र ऐसे होते हैं, वो जो पूरम एकादश द्वारम, वो तो थोड़ा उसमें छंद वगैरह है, वो भी वेद मंत्र है, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा कस्टमाइज्ड लगता है। लेकिन ये जो है, ये वेद का मंत्र है वास्तव में। नीचे द्वितीय मंत्र के अंत में भाष्य में ये चर्चा है। क्योंकि इस मंत्र के द्वारा आदित्य का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि ये जो जो यहाँ बताए सब सूर्य में भी घट जाएंगे। हंसा, अब सीधे भाष्य ही देखो, क्योंकि नहीं तो कुछ इसका अपने स्वतंत्र अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं। हंसा हंति गच्छति इति हंसा। हन धातु से अर्थ किया है गत्यर्थक, गच्छति, हंति गच्छति।
हन से हनन नहीं है, जैसे सूर्य जाता है वैसे। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? शुचिषत शुचौ दिव्य आदित्यात्मना सीदति इति शुचिषत। शुचिषत का क्या? शुचौ दिव्य आदित्यात्मना सीदति। सीदति मतलब रहना। कैसे रहता है वो? आदित्य के रूप में। वसु वसुरंतरिक्ष। वसु वासयति सर्वानिति वसु, जो अपने में सबको स्थान देता है रहने को, सबको बसने के लिए जगह दे देता है। वासयति सर्वान इति वसु। वायवात्मना अंतरिक्षे सीदति इति अंतरिक्षसत्। वायु आत्मना अंतरिक्षे सीदति। अंतरिक्ष में सीदति मतलब रहता है, जो अंतरिक्ष में रहता है। वायु का भी आत्मा, वायु आत्मना मतलब वायु का भी आत्मा होकर अंतरिक्ष में जो रहता है, अंतरिक्षसत्। होता अग्नि ही, अग्निर्वै होता इति श्रुति। होता से अग्नि में आहुति देने वाला नहीं, बल्कि अग्नि ही होता है, ऐसे वेद मंत्र है। वेदिषत् वेद्याम पृथिव्याम सीदति इति वेदिषत्। वेदी में, वेदी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी वेदी है, अग्नि होता है। पृथिव्याम सीदति इति वेदिषत् मतलब ये देखो अभी कहाँ कहाँ इसको ढूंढना है, कहाँ कहाँ है। बोले सूर्य रूप में यही है, वसु के रूप में यही है, वायु के रूप में यही है जो अंतरिक्ष में होता है, अग्नि के रूप में यही है, पृथ्वी के रूप में यही है। इयं वेदी ही पूर्वन्तः पृथिव्याः। ये वेदी परो अंतः पृथिव्याः इत्यादि मंत्रवर्णात्। ये वेदी जो है वो पर अंत है, परो अंतः पृथिव्याः। पृथ्वी का जो अंत है मतलब पृथ्वी का ही जो हिस्सा है या पृथ्वी के मध्य में, वही वेदी है। अंत शब्द जैसे आएगा बाद में, स्वप्नांतम जागरितांतम, तो स्वप्नांतम मतलब स्वप्न मध्य, जागरितांतम मतलब जागृत के मध्य में, ऐसे। तो यहाँ जैसे परो अंतः पृथिव्याः, पृथ्वी के अंत में, पृथिव्याः अंत मतलब पृथ्वी के मध्य में, ऐसे वही वेदी है, इयं वेदी इत्यादि मंत्र वर्णा। अतिथि ही मतलब सोम। अतिथि मतलब जो तिथि बताए बिना आता है, तो उस नाम तो यहाँ दे दिया सोम मतलब चंद्रमा। सोमः सन अतिथि दुरोणसत्, दुरोणे कलशे सीदति इति दुरोणसत्। जो कलश में रहता है, पूजा के कलश में, दुरोणे कलशे सीदति इति दुरोणसत्। ब्राह्मणो अतिथि रूपेण वा दुरोणेषु गृहेषु सीदति इति। ब्राह्मणो अतिथि रूपेण वा दुरोणेषु, अथवा दूसरा अर्थ करते हैं, ब्राह्मण जो अतिथि रूप में आता है, और दुरोणेषु मतलब गृहेषु सीदति। तो ब्राह्मण को भी ब्रह्म ब्राह्मण में भी है, अथवा पूजा में कलश में है, ऐसे। नृषत्, नृषु मनुष्येषु सीदति इति नृषत्।
तो ये जो सत है ना, सत सत सब में, वो तो सीदति, सत धातु सीदति मतलब वहाँ रहता है। शुचि सत, अंतरिक्ष सत, होता वेदी सत, तो ये जो सत सत जो है वो वहाँ रहता है ऐसे। वरसत, वरेषु देवेषु सीदति इति वरसत। देवताओं में, मनुष्यों में है, देवताओं में है, ब्राह्मण में अलग से बता दिया, पृथ्वी, अग्नि, चंद्रमा, आदित्य, वायु सब में है। अभी आगे ऋतसत, ऋतम सत्यम यज्ञो वा तस्मिन् सीदति इति ऋतसत। व्योमसत, व्योम्नि आकाशे सीदति इति व्योमसत। अब्जा, अप्सु, शंख, शुक्ति, मकरादि, हाँ व्योमसत मतलब आकाश में भी रहता है, तो आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि, पृथ्वी, और कलश में मतलब जल के रूप में, तो ब्रह्म इन सब में है। कलश जब हम कहते हैं ना, तो भरा हुआ है उसी को कलश कहा जाएगा। खाली तो ठीक है, जल से भरा हुआ वही कलश। तो 5 महाभूत हो गए, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, ये सब में, मनुष्यों में, देवता में, ब्राह्मणों में, सभी में परमात्मा का वास है। अब्जा, अप्सु, शंख, शुक्ति, मकरादि रूपेण जायते। अप्सु जल में भी, जैसे शंख, शुक्ति, मकरादि रूपेण। जल में परमात्मा कैसे है? शंख रूप में, शुक्ति रूप में, मकरादि रूप में, वही परमात्मा है। गोजा, गवी, पृथिव्याम व्रीहि अवादि रूपेण जायते इति गोजा। गो मतलब गवी, गवी जायते, ये सब में ब्रह्म दर्शन करना ये मुख्य है। जिस आत्मा का प्रथम मंत्र के द्वारा त्वम पदार्थ के शोधन से आपने ग्रहण कर लिया, इतना तो समझ में आ गया। एकादश द्वार में जो मैं हूँ, अज और अवक्र चेता, ये ज्ञान हो गया। लेकिन वहीं पर रहा और बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, तो भी साधना पूरी नहीं होती। आपको उसी को सभी जगह देखना होगा। ये तत्पदार्थ चिंतन है। पहला था त्वम पदार्थ चिंतन, अब ये तत्पदार्थ चिंतन। गोजा, गवी, गवी मतलब पृथिव्या, व्रीहि अवादि रूपेण, वो भी वही है, अन्न के रूप में, भोजन में जो जो आता है। भगवान भी भोजन में कहाँ कहाँ रस भर देते हैं। मतलब एक तो ये फल वगैरह होते हैं, मतलब इतने अलग अलग प्रकार के फल, सब में स्वाद आता है। और फिर जैसे सब्जियां होती हैं, भोजन जो पकता है बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो जो भूख लगी हो, कोई भी भोजन बढ़िया है। तो व्रीहि अवादि रूपेण, व्रीहि रूप में भी वही होते हैं। ऋतजा यज्ञांग रूपेण जायते, यज्ञ के अंग के रूप में। अद्रिजाहा, अद्रिजाहा, अद्रि मतलब पर्वत, पर्वतेभ्यो नद्यादि रूपेण जायते, नदी आदि रूप में। और सब कुछ हो गया, जो जो जिसको हम विभूति योग में भगवान यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, जो बताया है, यहाँ सूक्ष्म रूप में
पंचमहाभूत ले लिए पहले, आकाश सूर्य चंद्रमा ले लिए, बस लगभग सब हो गया। फिर मनुष्य, देवता, और नदी रूप में है, जल में बहुत सारे शुक्तिका है, मकर आदि है, सब कुछ जो जो जीव वहाँ दिखते हैं सब वही है। नद्यादि रूपेण जायते। ऋतम सर्वात्मापि सन् ऋतम अवितथ स्वभाव एव। सर्वात्मा होने पर भी वो अवितथ स्वभाव है, मतलब कूटस्थ है, जिसका स्वभाव बदलता नहीं है। ऋतम अवितथ स्वभाव एव। बृहन महान सर्व कारणत्वात्, जो बृहत है, महान है, सबका कारण है, सर्व कारण है। यदापि आदित्य एव मंत्रेण उच्यते। अभी पहले टीका देखो आनंद गिरी जी की। या यज्ञ प्रसिद्धा वेदी पृथिव्याः परो अंतस्वभाव। जो यज्ञ में प्रसिद्ध है, वेदी पृथिव्याः परः अंतः परः स्वभाव इति वेद्याः। पृथिवी स्वभावत्व संकीर्तनात् पृथिवी वेदी शब्द वाच्या भवति इत्यर्थः। जो यज्ञ में प्रसिद्ध है वेदी पृथिव्याः परः अंतः। परः का अर्थ क्या? स्वभाव। पर स्वभाव अपरम रूपम। टिप्पणी 1 नंबर। इति वेद्याः पृथ्वी स्वभावत्व संकीर्तनात्। पृथ्वी स्वभावत्व, वेदी जो है यज्ञ की, उसका पृथ्वी ही स्वभाव है, मतलब वो पृथ्वी के स्वभाव वाली है। इसलिए वेदी को भी, यज्ञ वेदी को भी पृथ्वी शब्द से मिला। पृथ्वी में ही होती है। यज्ञ वेदी कहीं आकाश में नहीं हो सकती, जल में नहीं हो सकती। अग्नि का आवाहन कहाँ करोगे? पृथ्वी तत्व में। परः स्वभाव, उसका एक है पर स्वभाव। परम रूपम कैसे दिया है? पर स्वभाव मतलब उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो, और अपरम रूपम मतलब इसका दूसरा रूप। अपर रूप मतलब दूसरा रूप। पर स्वभाव मतलब एक पर स्वभाव, एक अपर स्वभाव। पर स्वभाव क्या है? वो इसका दूसरा रूप है। ऐसे पर के अलग अलग अर्थ हैं, अपर के अलग अलग अर्थ हैं। पर का एक अर्थ क्या है? ऊपर। पर का एक अर्थ है दूसरा, अन्य। पर वैसे अपर का भी वही अर्थ लेते हैं। अपर का एक अर्थ है नीचे, अपर का एक अर्थ है दूसरा। अपर है अन्य है। ऐसे पर से भी अन्य लेते हैं, अपर से भी अन्य लेते हैं। तो पर स्वभाव अपरम रूपम, अन्य रूपम। पर स्वभाव इति वेद्याः पृथ्वी स्वभावत्व संकीर्तनात् पृथ्वी वेदी शब्दवाच्य भवति इत्यर्थः। असौ वा आदित्यो हंसः शुचिषत् इति ब्राह्मणेन आदित्यो मंत्रार्थतया व्याख्यातः। अब देखो प्रश्न उठाया है। असौ वा आदित्य मंत्र में कैसे आता है? ब्राह्मण भाग में। ब्राह्मणेन मतलब ऊपर वेद के ब्राह्मण भाग में एक मंत्र है। असौ वा आदित्यो हंसः शुचिषत् वसुरंतरिक्षसत्, ऐसे बताया है। तो वहाँ तो असौ वा आदित्यो सीधे ही दे दिया है कि आदित्य के लिए मंत्र है। ब्राह्मणेन आदित्यो
मंत्रार्थतया व्याख्यातः कथम तद विरुद्धम व्याख्यातम, यहाँ उससे विरुद्ध ये सब आत्मा है ऐसे क्यों व्याख्या करते हो इति आशंक्या। भाष्य में यदापि आदित्य एवं मंत्रेण उच्यते, मंत्र के द्वारा आदित्य ही बताया जाता है, तदापि अस्य आत्मस्वरूपत्वम आदित्यस्य अंगीकृतत्वात्, अस्य तदापि अस्य आत्मस्वरूपत्वम आदित्यस्य, आदित्य का भी जो आत्मा है, क्योंकि देखो जब कहा पूरम एकादश द्वारम, एकादश द्वार वाला जो पुर है वो तो हमारा है, मनुष्य शरीर, ठीक है। मतलब मनुष्य शरीर की उपाधि में जो है वो है आत्मा। तो आदित्य की जो उपाधि है उसमें जो है वो भी आत्मा है। जीव जंतु की जो उपाधि है उसमें भी आत्मा है। अब वो एकादश द्वार हो वहाँ या द्वादश द्वार हो या अनेक हो सकते हैं, वो महत्व का नहीं है ऐसे। तदापि अस्य आत्मस्वरूपत्वात् आत्मस्वरूपत्वम आदित्यस्य अंगीकृतत्वात् अथवा आदित्यस्य इति अंगीकृतत्वात् ब्राह्मण व्याख्याने अपि अविरोध है। ब्राह्मण भाग में जो व्याख्यान किया है उससे इसका विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ भी ये आदित्य की भी आत्मा है, ऐसे उसका अर्थ करना है। सर्वव्यापी एक एव आत्मा, ये मुख्य है। सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगतो न आत्मभेद इति मंत्रार्थ है। आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा में नाना नहीं है। टीका में सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च इति मंत्रान् मंडल उपलक्षितस्य चिद्धातोः इष्यत एव सर्वात्मत्वम् इत्यर्थः। सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च ये प्रसिद्ध मंत्र है। सूर्य आत्मा है सबका, जगत का। वैसे तो कैसे आत्मा है? वहाँ कहा जगतः मतलब जो जंगम है, और तस्थुषः मतलब जो स्थावर है, मतलब स्थावर और जंगम दोनों का आत्मा सूर्य है। इति मंत्रात् मंडल उपलक्षितस्य चित् धातु। मंडल मतलब जो ऑर्ब जिसको बोलते हैं सूर्य, उससे उपलक्षित चैतन्य है, क्योंकि प्रकाश है वहाँ, सबको प्रकाश, वो आएगा मंत्र, सबको प्रकाशित करने की शक्ति है। और असंग, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते, तो किसी से लिप्त नहीं होता, जो भी हो बाह्य दोष। इसी प्रकार आत्मा भी शरीर मन बुद्धि के किसी दोष से लिप्त नहीं होता। चित् धातु हो इष्यते एव सर्वात्मत्वम्, इसलिए चैतन्य में भी सर्वात्मत्व है। जैसे सूर्य स्थावर जंगम की आत्मा है गौण रूप से, वैसे चैतन्य भी स्थावर जंगम की आत्मा है मुख्य रूप से। और ये तैत्तरीय उपनिषद में प्रसिद्ध मंत्र है कि जो सूर्य में है वही मनुष्य में। सयश्चायं पुरुषे यशासावादित्ये स एकः, तो जो पुरुष में है वही आदित्य में। पुरुष में मतलब त्वम पदार्थ, आदित्य में तत्पदार्थ। ऐसे आदित्य शब्द से क्या ले सकते हो? उत्कृष्ट उपाधि,
क्योंकि सब पूजा होती है सूर्य की, सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, गायत्री का आवाहन करते हैं, ये सब सूर्य में करते थे। और उसी सूर्य की पूजा करने के लिए उसी अग्नि को यहाँ पृथ्वी पर लाते हैं, फिर पृथ्वी में अग्नि का सब चयन करके वहाँ पूजा वगैरह करते हैं। तो सारी उपाधियों में सूर्य आदित्य मंडल में जो है उसको महत्व दिया जाता है, और हमारा जीवन उसी से चलता है। ठंड बढ़ गई तो समस्या, गर्मी बढ़ गई तो समस्या, वर्षा नहीं हुई तो समस्या, तो सब ठीक ठीक बना रहे सूर्य से। तो बोले जो यहाँ है वो वहाँ है, यदेवेह तदमुत्र। ऐसे वहाँ तो सविशेष है, निर्विशेष ऐसे होते हैं। अब आगे देखो टीका में, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इति या पूर्वं विचिकित्सा प्रश्नमूलत्वेन उद्भाविता। या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, ये जो प्रेत के विषय में मनुष्य में विचिकित्सा है, प्रश्न है, संशय है, इति या पूर्वं विचिकित्सा प्रश्नमूलत्वेन उद्भाविता, प्रश्न रूप से पहले वो बताई गई। सापि निर्मूला इति एतद् दर्शयितुम्, उसका भी निर्मूलन हो चुका, मतलब उसका समाधान भी दे दिया गया। दर्शयितुम् देह व्यतिरिक्त आत्म अस्तित्व साधयति, देह से भिन्न आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करते हैं। भाष्य में आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिंगम उच्यते, आत्मा के स्वरूप का अधिगम कराने के लिए कुछ लिंग बताते हैं, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति, मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, ऊर्ध्वम मतलब यहाँ से ऊर्ध्वम, जहाँ मैं की अनुभूति होती है हृदय देश में, इससे ऊपर प्राण है, और अपानम प्रत्यगस्यति, अपान को नीचे की ओर जो धकेलता है, मतलब कोई यहाँ बैठा है ऐसे कल्पना करो हृदय में, क्या करते रहता है पूरा दिन? बोले प्राण को ऊपर धक्का मारता है, अपान को नीचे, मतलब प्राण अपान को नियंत्रित करता है, नियमित करता है। और बाकी सब भी समझ लो, व्यान उदान समान सब बताया नहीं है, केवल प्राण अपान बताया। मध्ये वामनम आसीनम, मध्य में बैठकर वामन छोटे कद में, और वामन अवतार समझ लो, विश्वे देवा मतलब सर्वे देवा उपासना, सारे देवता उसकी उपासना करते हैं। अब ये ऐसे चिंतन करना है कि परमात्मा, जैसे आगे और एक मंत्र आएगा, क्या कहता है वो, न किंचन कामम कामयते न स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम, उसकी व्याख्या इसमें है। तो कोई कामना नहीं करता, मतलब जागृत में क्या, जागृति
यह एष सुप्तेषु जागते। तो जहाँ बाकी सब सो जाते हैं वो जाग रहा है। वो जाग रहा मतलब एक हमको लगता है हाँ अच्छा वो जाग रहा है, बाकी सब सो गए। और कामम कामम पुरुषो निर्वहण, स्वप्न में क्या करता है, बोले कामना करते रहता है। तो वास्तव में वहाँ कोई व्यक्ति नहीं बैठी है, लेकिन चिंतन करने के लिए कि ध्यान केवल वहाँ जाए। तो अहम में ध्यान जाएगा तो अहम से फिर आत्मा में जाएगा, इदम से हटा के। आसीनम, मध्य में एक वामन बैठा है। अब देखो टीका भाष्य में, ऊर्ध्वम हृदयात् प्राणम प्राणवृत्तिम वायुम उन्नयति ऊर्ध्वम गमयति। ऊर्ध्वम हृदयात् प्राणम प्राणवृत्तिम वायुम उन्नयति ऊर्ध्वम गमयति। और ऊर्ध्व मतलब हृदय से ऊर्ध्व, हृदय देश से ऊर्ध्वम, प्राणम प्राणवृत्तिम वायुम उन्नयति। प्राण की वृत्ति जो वायु रूप में है उसको ऊर्ध्वम गमयति, उन्नयति मतलब ऊपर लेके जाता है। तथा अपानम प्रत्यग अधो अस्यति क्षिपति। अब ये सब काम आत्मा का नहीं है, ये तो अपने आप चलता है तो चलता है, बंद हो गई गाड़ी तो बंद हो गई। लेकिन अब उपनिषद मंत्र में है ना, वो अपनी भाषा में वो बताने का प्रयास करते हैं। तो आप उसको केवल और आपने तो कहा आत्मा ये करता है वो करता है, वो नहीं है। तथा अपानम प्रत्यक अधो अस्यति क्षिपति यह इति वाक्य। तम मध्ये हृदय पुंडरीक आकाशे आसीनम बुद्धौ अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम वामनम संभजनीयम। बुद्धौ अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम, बुद्धि में जो विज्ञान प्रकाश अभिव्यक्त है, मतलब बुद्धि में, बुद्धि तो जड़ है लेकिन जिसके कारण वो चेतन रूप में भासती है। वामनम संभजनीयम, वामन का साधारण अर्थ क्या है, जो छोटा है। यहाँ अर्थ क्या दिया, जो पूजनीय है। संभजनीय मतलब पूजनीय, जिसका भजन करना मतलब जिसकी जो बहुत ही श्रेष्ठ है, पूजा का विषय है, ऐसे उसको उसकी सब उपासना करते हैं। विश्वे सर्वे देवा चक्षुरादय प्राण रूपादि विज्ञानम बलिम उपाहरंतो विषयैव राजानम उपासते। ये चक्षुरादि जो है वो क्या करते हैं, इसके लिए बलि लेके जाते हैं। चक्षुरादि देवता सर्वे देवा चक्षुरादय प्राणा रूपादि विज्ञान, बलि क्या है, रूप लेके जाएंगे, रस लेके जाएंगे। मतलब नेत्रेंद्रिय कहेगी मैं रुको, आप तो मैं रूप लेके आऊँ, आनंद लो। रसनेन्द्रिय कहेंगे मैं रस लेके आऊँ, ये बलि है। कुछ मतलब देते हैं, भोग देते हैं। कैसे, जैसे विषय मतलब वैश्य, वैश्य लोग राजा को वो आप हमने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन टीवी वगैरह में ऐसे देखा है, सिनेमा में बहुत सारे वो थाल भर भर के, क्योंकि वो जाते थे एक देश से दूसरे देश, फिर सब लेके आएंगे, फिर राजा को अर्पण करेंगे, राजा खुश हो जाएगा, फिर क्या करेगा, उनको कुछ विशेष स्थान देगा अपने राज्य में कि भाई आप ये कर सकते हो। विषय इव राजा। और भाष्यकार ने ये सब उनके समय में भी देखा होगा, ये सुना होगा। राजानम उपासते तादर्थ्य न अनुपरत व्यापारा भवन्ति इत्यर्थ। फिर उस अर्थ में व्यापार से अनुपरत मतलब करते ही रहते हैं,
जैसे चक्षुर इंद्रिय रूप लेके आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, श्रोत्र इंद्रिय शब्द लेके आते रहेंगे, रसनेन्द्रिय तो पूरा समय नहीं कर सकती काम, थोड़ा समय करके रुक जाएगी, घ्राणेन्द्रिय भी रुक जाएगी। यदर्था यद प्रयुक्ताश्च सर्वे वायुकरण व्यापाराः सो अन्यः। मुख्य क्या कहना चाहते हैं, जिसके लिए ये सब है वो ये सबसे भिन्न है, तो विवेक हो गया इतना। अब इसकी टीका 3 दिन अनध्याय है, उसके बाद करेंगे। भाष्य पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।